व्यापार का जो आखिरी मंत्र है वो है साझेदारी, कोऑपरेशन, जो कि व्यापार के अंदर में सबसे ज़रूरी है। आपको जहाँ से परचेज करना हो उस सप्लायर से भी आपको रिलेशन मेंटेन करना है। कोई भी माल आपका अगर सेल नहीं होता है तो उस माल को कभी भी आप कस्टमर को पहले ना दिखाएं। ये ऐसी लॉजिक बातें हैं जो आपने शायद आज तक कभी नहीं सुनी होगी। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केशव माधव फैशन में। दोस्तों, बिजनेस की बातें, व्यापार की बातें मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूं कुछ व्यापार की बातें लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्यापार में सफलता के सूत्र, व्यापार के जो मूल मंत्र हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपकी कुछ कमेंट कम आती हैं, आप ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि भाई आपको क्या कमी लगी, क्या अच्छी लगी। लेकिन मैं चाहूँगा आपकी जो भी कमेंट हो, जो भी आप कहना चाहते हैं वो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि भाई कहाँ क्या परेशानी आती है। क्योंकि आपके कमेंट से दूसरे भी कमेंट करने में वो मतलब हिचकते नहीं है, वो भी कमेंट करते हैं कि भाई इस तरह के अगर कमेंट आ रहे हैं तो हमारे भी जो मन में सवाल है वो भी हम कमेंट के माध्यम से लिखें। तो आपके जो भी सवाल है आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो व्यापार के सफल होने के मूल मंत्र थे उसके अंदर मैंने आपको संयम और समझदारी के बारे में बताया। संयम जो कि आपको खुद के ऊपर रखना होता है, समझदारी जो आपको परचेजिंग करने के समय आपको दिखानी होती है। तो संयम और समझदारी के बारे में आप जरूर सुने पिछले वीडियो में। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जब भी आप परचेज करते हैं तो आपको उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालनी होती है वो आप जाने कि कॉस्टिंग निकालने का एक्चुअल तरीका क्या है। कभी भी आप सूरत आते हैं, परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने सूरत आया, 2 दिन रहा, घूमा फिरा, खाया पिया, होटल के खर्चे, ऑटो के खर्चे, आने जाने के खर्चे, आपके 3000 हुए और आपने 30,000 का परचेज किया। तो टोटल आपके 30,000 परचेज के पीछे 3,000 अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10% आपका जो है वो एक्सपेंस हो गया, जो कि वो आपके माल के पीछे हो रहा है, वो आपकी कॉस्टिंग में ऐड हो जाता है। अगर आपने कोई 100 रुपये की साड़ी खरीदी है तो वो 100 प्लस 10 रुपये जो उसके पीछे खर्चे लगे उसको लाने के लिए 110 रुपया हो गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब अब आपको जो सेल करनी है वो आपको 110 रुपये के हिसाब से आपको सेल करनी है, ना कि 100 के हिसाब से। अगर आप 100 के हिसाब से सेल करते हैं तो आपका जो आने जाने माल ले जाने का जो खर्च हुआ वो आपका नुकसान हो जाता है। तो आपको व्यापार करना है तो व्यापार के पीछे जो भी व्यापार के ऊपर खर्च होते हैं वो अपने कॉस्टिंग में वो आता है। तो इस तरह से आपको कॉस्ट निकालनी है, जो भी आपको खर्च हुए हैं वो आपको सब साड़ियों के पीछे ही वो खर्च डिवाइड करने हैं। तो अब आपने जब 30,000 की परचेजिंग की और उसके पीछे जब आपका 3,000 का जो खर्च लगा सूरत रहने का, आने जाने का, रुकने का होटल में, मतलब जो भी आपके खर्चे हैं, मतलब जहाँ जैसे आप रुके, क्योंकि खर्च का कोई लिमिटेशन तो होता नहीं है। आप खर्च चाहें तो 30,000 माल के सामने 30,000 का भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक जो जेन्युइन खर्च होता है, क्योंकि अपने एक व्यापारी के रूप में अपने उतना ही खर्च करते हैं जो अपने उस माल के पीछे कमा सकें। अगर माल की कमाई से कहीं ज़्यादा अगर खर्च कर देते तो अपने वो व्यापार कर ही नहीं सकते, फिर तो वो पैसे लुटाना बर्बाद करना हो गया। तो आप जब 33,000 का माल लेते हैं और जब आप उसे सेल करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट जोड़ना है वो भी आप समझ लें। जैसे आपका 10% आपका खर्च हो गया जो आप सूरत आने पे खर्च किए, और आप जो सेल करते हैं उसके अंदर आपको 30 से 35% मार्जिन लेना है। 30 से 35% मार्जिन आप लेंगे तो आपको जो है उसके अंदर 10 से 15% ही आपको नेट बचता है। वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि भाई कई लोग बोलते हैं कि आपको 15% मार्जिन में कपड़ा बेच देना चाहिए, लेकिन 15% मार्जिन में आप कपड़ा बेच ही नहीं सकते, क्योंकि जब 10% आपका खर्चा माल खरीदने के पीछे जा रहा है, 5% GST का जा रहा है, जो कि नॉर्मली कपड़ों में कम दाम की रेंजों में लगता ही है, और आपका आने का शिपिंग कॉस्ट भी तो लगता है ना। जब माल आपके पास पहुंचता है तो वो ट्रांसपोर्ट के भाड़े भी लगते हैं, उसके भी 2-3% खर्चे जाते हैं, और आपके खुद के दुकान के भी तो खर्चे हैं ना। आप दुकान का रेंट दे रहे हैं, लाइट बिल दे रहे हैं, स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं। तो आप देखा जाए तो आपके 20-25% तो आपके ओवरहेड ये ऐसे खर्चे हो गए जो दिखते ही नहीं है प्रॉफिट में। तो आप अगर 15% में अगर माल बेच देते हैं तो आपको घर से नुकसान होता है। तो आपको जो माल आपको जो सेल करना है वो 30 से 35% आपको मिनिमम प्रॉफिट रखनी है, तो जाके आपके पास 10 से 15% का प्रॉफिट आता है। तो ये चीज का आप कैलकुलेशन अपनी सूझबूझ से ही कर सकते हैं, आप दूसरे की बातों में आके ना करें। आप पहले पूरे अच्छी से जानकारी लें, पूरा अपना सूझबूझ दिखाएं वहां पे,
तो जाके आप 10 से 15% वहाँ पे कमा पाते हैं। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। व्यापार में सूझबूझ काफ़ी बातों पर निर्भर करती है। जब आपके पास कस्टमर आते हैं तो वो कस्टमर की चॉइस क्या होती है वो समझे बिना आप उसे माल दिखाना चालू ना करें, क्योंकि कई बार होते हैं कस्टमर की चॉइस समझे बिना आप उसे ऊपर नीचे साड़ियाँ दिखा रहे हैं। वो क्या है, उसके अंदर में आपका सिर्फ समय ही लॉस होता है, क्योंकि कस्टमर की एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो आप समझे बिना ही उसे आप दिखा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे भी सूझबूझ दिखानी होगी, कस्टमर को क्या चाहिए, वो क्या लेने आया है, इस चीज़ के बारे में पहले उसे डिटेल से समझें। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। कोई भी माल आपका अगर सेल नहीं होता है तो उस माल को कभी भी आप कस्टमर को पहले ना दिखाएं। ये ऐसी लॉजिक बातें हैं जो आपने शायद आज तक कभी नहीं सुनी होगी। कोई भी माल जो आपके पास नहीं बिकता हो वो आप कस्टमर को पहले ना दिखाएं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आता है उसकी मानसिकता होती है कि जब तक वो 4-6 चीजें ना देखेगा उसे कुछ भी पसंद नहीं आएगा। कोई भी चीज आप पहली बार उसे दिखाते हैं वो पसंद नहीं करेगा, दूसरी बार पसंद नहीं करेगा, तीसरा पसंद नहीं करेगा। जब वो 5-6 पीस देख लेगा तो उसे 7वीं-8वीं पीस पसंद आती है। तो आपका ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो नई सेल में आता हो वो उसे आप लास्ट में दिखाएं, तो वो चीजें पसंद उसे आएगी, क्योंकि जो चीजें वो आज देख रहा है वो उसके लिए नई है। तो इस तरह से आपका कोई भी पुराना माल हो जो नहीं बिकता हो उसमें आप ये टेंडेंसी अपनाएं, और ये 100% मतलब 100% कारगर उपाय है बिजनेस के लिए। तो चलते हैं व्यापार की सफलता के अगले मंत्र पे, जो कि आज के वीडियो का फाइनल मंत्र है, साझेदारी। व्यापार का जो आखिरी मंत्र है वो है साझेदारी, कोऑपरेशन, जो कि व्यापार के अंदर में सबसे ज़रूरी है। आपको जहाँ से परचेज करना हो उस सप्लायर से भी आपको रिलेशन मेंटेन करना है, और जिस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं उसे भी आपको लाइफ टाइम के लिए जोड़े रखना है। तो ये जो साझेदारी है वो आपको डेवलप करनी होगी, क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तो जो आपका सप्लायर है वो आपके भरोसेमंद होना चाहिए। क्योंकि वीडियो के माध्यम से जब भी आप आते हैं तो एक तरफा अगर किसी से माल खरीद लेते हैं और वो माल ना चला तो आप उसे रिटर्न भी नहीं कर पाते। तो आपको ऐसे सप्लायर आपको ढूंढ के तैयार करने होंगे जो आपका कॉपरेशन हमेशा करे, आपको कॉपरेट करे। आपके यहाँ कोई चीज़ें नहीं चलती हो तो वो उसे एक्सचेंज कर दें, क्योंकि जब व्यापार नया होता है तो हर चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है कि वो सेल हो जाए। कुछ चीज़ें टेस्ट के हिसाब से नहीं बिकती कि भाई ये टेस्ट आपके शहर में नहीं चल रहा हो, तो आपके सप्लायर कुछ ऐसे हों जो आपका कॉपरेट करें। तो ये साझेदारी आपको डेवलप करनी होगी। जब आप माल खरीदते हैं तो आप अपने सप्लायर से ये कमिटमेंट करें कि भाई हमारे यहाँ जो माल नहीं चलता है वो आप सेट वाइज, जैसा कि हम करते भी हैं, हम अपने माल को सेट वाइज एक्सचेंज भी करते हैं, और हमारे जो कस्टमर है वो हमसे काफ़ी टाइम तक जुड़े होते हैं। तो आपको भी अपने सप्लायर ऐसे चूज करने होंगे जो आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहें, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वो माल देते रहें और आपको भरोसा हो उन पे, क्योंकि भरोसा डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि हर बार आप आ नहीं सकते, तो आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप के माध्यम से माल मंगाना होता है। तो व्हाट्सएप फ़ोन पे आप उन्हीं से माल मंगा सकते हैं जहाँ पे आप ट्रस्ट करते हो, जिनके पास भरोसा हो। क्योंकि सूरत के अंदर में जब आप आके लेते हैं तो आपके साथ चीटिंग फ्रॉड हो जाता है। तो आप फ़ोन पे लेते हैं तो कहाँ गारंटी होती है कि आपके पास माल सही सलामत पहुँचेगा। तो आपके अगर भरोसेमंद सप्लायर आपको मिलते हैं तो आप बार बार सप्लायर को चेंज ना करें, आप कुछ टाइम तक उनके साथ जुड़े रहें, मतलब उनके हिसाब से या आपके हिसाब से वो जो भी माल प्रॉपर आपको जब तक मिलता हो आप उनसे परचेज करें। तो इस तरह से आप एक रिलेशन जो है सप्लायर के साथ बना के रखिए, क्योंकि नए नए सप्लायर चेंज करने में कहीं ना कहीं हमें कहीं भी तकलीफ कभी भी आ जाती है, हमारे पैसे डूबने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि नए सप्लायर को अपने जानते भी नहीं है वो किस मानसिकता का है, हमने जो पैसा उनको दिया है वो माल भेजेगा या नहीं भेजेगा। जो पुराने सप्लायर हैं उनको कम से कम हम जान तो रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो भी पैसा दिया होता है उसका माल आ जाता है। तो ये रिलेशन आपको डेवलप करना है। ये तो बात हुई अपने परचेज साइड से, साथ ही साथ आपको जो आप जिसे सेल करते हैं जिस कस्टमर को, वहाँ पे भी आपको रिलेशन मेंटेन करना है कि आज जो कस्टमर हमारे पास जुड़ा है वो दोबारा खुद आए, अपने 4 संबंधियों को भेजे। तो उसके लिए उसको हम ऐसे जेन्युइन रेट दें, व्यवहार ऐसा दें, क्योंकि आज रिटेल के अंदर में प्रॉफिट से ज़्यादा व्यवहार मायने रखता है। क्योंकि रिटेल के अंदर में कोई भी कस्टमर आता है वो एक साड़ी लेनी होती है वो पूरी दुकान की साड़ी खोल देता है, मतलब कहने का मतलब 25-50-100 साड़ी भी खोल लेता है। तो कभी भी झल्लाहट में उसे कोई 2 बात सुनानी नहीं है। ठीक है, कस्टमर है, खोल दिया, कोई बात नहीं, पसंद आया लिया, नहीं पसंद आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दीदी आप कहीं और देख लीजिए, आपकी पसंद की साड़ी नहीं है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे डेवलप करना होगा। कभी भी कस्टमर के साथ आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना है। ठीक है, आप पर्सनली जैसे भी हो, लेकिन व्यापार को व्यापार के तरीके से ही आपको चलाना होगा। तो
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का पूरा ध्यान देना है। तो ये जो साझेदारी है कस्टमर के साथ, ये जो रिलेशन डेवलप करने की, उस पर आपको पूरा फोकस करना होगा। रेट जेन्युइन दें, व्यवहार अच्छा रखें ताकि कस्टमर दोबारा खुद भी आए, 4 संबंधियों को भी लेके आए, क्योंकि आपको जो आपके जो कस्टमर है आपकी पूंजी वही है। क्योंकि कस्टमर जब भी आएगा आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। आज एक साड़ी लेता है, कल को घर में शादी होती है 50 साड़ियाँ लेता है, कई तरह के फंक्शन होते हैं, तो उनका जो रिलेशन है वो लंबे समय तक आपको बनाए रखना है। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ख्याल रखना है कि कस्टमर हमारे कभी भी हमारी बातों से उनको दुख ना पहुँचे। तो आप बात व्यवहार में आप पूरी तरह से आप जो है उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। तो ये थे व्यापार के मतलब जो सफलता के मूल सूत्र हैं वो थे। तो आप उम्मीद करते हैं ये सब सूत्रों पे आप ध्यान देंगे। व्यापार को अगर आपको सेट करना है तो ये 4 सूत्र जो मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से बताए, इस पे आप पूरा ध्यान दें। आपका व्यापार सेट होना ही होना है। मतलब मैंने अपने इतिहास में आज तक जितने भी व्यापारियों को, नए व्यापारियों को काम शुरू करवाया, उन सबको इसी सूत्र के माध्यम से कराया कि आप कभी भी पहली बार पूरा पैसा ना लगाएं, कभी भी आप बिना मार्केट को रिसर्च किए हुए ना आए, कभी भी ब्लाइंडली आप काम ना करें। क्योंकि जब आपकी परचेजिंग अच्छी होगी तभी आप सेल्स कर पाएंगे। क्योंकि परचेज जो है पहला व्यापार का पार्ट परचेजिंग ही है। परचेजिंग अच्छी होगी तो आपकी सेल्स भी अच्छी होगी, प्रॉफिट भी अच्छी होगी, व्यापार भी सेट होगा आपका। तो कैसा लगा हमारा मंत्र व्यापार के सफल होने के, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे लाइव करें, शेयर करें वहाँ पे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपको फिर अगले किसी और मोटिवेटेड वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।